ये तूने क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने क्या किया? अरे मेरे को लगा कि तूने वो जूस की जगह फिनाइल के बोतल रख दिया। अरे मैं क्या तेरे को पागल दिखती हूँ? मल्हार के घर पे होते हुए मैं ये सब करूंगी? अरे मुझे लगा कि तूने ये सब पागलपन किया है। अरे मैं तेरे से बिना पूछे कुछ करता हूँ क्या? अगर तूने और मैंने ये सब नहीं किया है तो ये किया किसने है? सार्थक जी। अनुप्रिया जी आइए ना। अनुप्रिया जी माफ कीजिएगा, वो बैचलर हूँ, अकेला रहता हूँ, इसलिए पसारा बहुत हो रखा है। आप शायद रसीद की वजह से आई होंगी। देखिए ना, इस सब पसारे में पता नहीं कहाँ खो गई है, मिलेगी तो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी ये पसारा साफ भी किया कीजिए। अनुप्रिया जी ये आपको करने की जरूरत नहीं है, दीजिए। मैं आदत है, पसारा देखते ही मेरे हाथ अपने आप चलने लगते हैं। बचपन से बीमारी है। काश मुझे भी ऐसी बीमारी होती। देखा आपने, साफ सफाई करने के फायदे भी होते हैं। वैसे सार्थक जी, आपको पता है मल्हार ना उस कार की केस की तह तक जल्द ही पहुंचने वाला है। वो कैसे? मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन उस गाड़ी की डिक्की में जिस औरत का कंकाल मिला था ना, वो औरत घुंघरू पहनती थी। इसका मतलब वो कोई नाचने वाली ही होगी। सार्थक जी, आप ठीक है ना? दरअसल थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। ठीक है, चलिए आप आराम कीजिए, मैं निकलती हूँ। जी जी। हेलो मल्हार जी, कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? एकदम नेचुरल थी ना? सच में ऐसा लग रहा था ना कि मैंने सच में जहर पी लिया। कल्याणी, थोड़ी ओवर एक्टिंग नहीं थी क्या? चलो काम तो हो गया। ओवर एक्टिंग? मल्हार जी आप मुझे ना कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं मल्हार जी, कभी भी नहीं। और मैं ही पागल हूँ ना जो सोचा था मैंने कि आपको माफ नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आपसे बात कर रही हूँ। और तो और मैंने आपको इतना बड़ा सीक्रेट भी बता दिया। और मल्हार जी, ये अंगूठी उसी औरत की है जिसने आई पे हमला किया था। और मल्हार जी, मुझे पूरा भरोसा है कि वो स्वरा नहीं थी। और हाँ,
अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, तो बाद में ये मत कहिएगा कि मैं आपसे चीजें छुपाती हूँ। कल्याणी, खैर, तो इसका मतलब जिसकी ये अंगूठी है उसी ने तुम्हारा दुपट्टा भी चलाया होगा। लेकिन कल्याणी, अगर ये स्वरा नहीं है तो कौन हो सकता है? या तो कोई बाहर का इंसान घर में आए, लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान है तो इतनी आसानी से हमारे घर के अंदर आना जाना कैसे कर सकता है? पता नहीं मल्हार जी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मल्हार जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि घर में से कोई हो। घर में से कोई क्यों? पता है मल्हार जी, हो सकता है कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन चांसेस है ना, इसलिए एक बार चेक करने में क्या जाता है। और अगर घर में से कोई है तो वो कौन है, ये पता लगाने का ना मेरे पास एक प्लान है। मल्हार जी, आई जस्ट होप कि जो भी इंसान है ना वो अब डर जाए कि सारा इल्जाम उस पे आ जाएगा और जाके वो बॉटल का कैप चुराए। वैसे सच बताऊं कल्याणी, मुझे लगता नहीं है कि ये प्लान कामयाब हो पाए। कल्याणी, जब उसने तुम्हें मारने की कोशिश की ही नहीं तो अब ढक्कन बदलने क्यों आएगा? मल्हार जी, ह्यूमन साइकोलॉजी है। डर ना बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल फीलिंग है। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी खैर देखते हैं। अनुप्रिया जी। सार्थक जी, आप यहाँ? अभी आपके यहाँ से तो आ रहे हैं। अनुप्रिया जी माफ कीजिएगा, मगर आपने एक काम कहा था और वो भी नहीं कर पाया। वो रसीद मुझे मिल नहीं रही थी, आज मिली है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं फोन कर देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कल्याणी के लिए तो बहुत आसान है नंबर का पता लगाना। नहीं आप दीजिए ना, मैं पता लगा देता हूँ। अरे सार्थक जी, ठीक है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, वो चलिए। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे माफ कर दीजिएगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा। अचानक सार्थक जी को क्या हो गया है? कल्याणी, फोन पे क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? बताओ कौन था, किसने चेंज किया बॉटल का ढक्कन? वो स्वरा थी मल्हार जी।